अगर हमारे को वक्त नहीं दे सकते हैं तो क्यों सदारत पे बैठे हुए? आप ही अपने मुंह से कहते हैं कि सदारत मैं वक्त दे नहीं सकता। लास्ट बकरीद में आप बोल दिए थे मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, उसके बाद में आप फिर मुखर गए। आप हर बार हमारे को धोखा दे लेते हैं हमारी आवाम को। फलाह बहबूद की स्कीम्स कोई भी नहीं है, AC गार्ड का भी नहीं है। लास्ट बकरीद में इस्तीफ़ा देते बोल के नहीं दिए, और आज अभी भी आप फिर मोनोपोली कर रहे हैं। अभी भी आप हमारे को केस बुक करने की धमकी दे रहे हैं हमारे को। अभी हमारे पास में पुलिस भेजी, हम कानूनी हिसाब से हम मीटिंग ले रहे हैं, पुलिस को भी जाके हमारे को धमकाया जा रहा है। अभी भी हमारे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है हमारे को। देखिए साहब, हम लोग ब्लैकमेल का धंधा कोई भी नहीं बनाया है। सलीम साहब हमेशा झूठ बोल लेते आए, आज भी झूठ पर ही मुबन्नी है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। वक्फ बोर्ड की धांधलियों और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की बदनीयती, लापरवाही और नज़रअंदाजी की वजह से ना जाने और कितने मासूम आवाम का हक मारा जाएगा और ना जाने कितने वक्फ इमलाक, कब्रिस्तान, ईदगाहों पर नाजायज़ कब्जे किए जाते रहेंगे और ना जाने कितनी ही मसाजिद गैर आबाद होती ही रहेंगी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम फ़कत अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठकर बड़े बड़े वादे और दावे करते नहीं थकते, लेकिन वो सारे वादे और दावे खोखले ही साबित हो जाते हैं और आखिरकार उनके हाथ कुछ नहीं आता, बस नाकामी ही उनके सर पर चढ़ी है। मोहम्मद सलीम ने कुरैश बरादरी के साथ भी नाइंसाफ़ी की है। सलीम साहब की सदारत में कोई कार्य खैर के काम नहीं किए गए, किसी के भी हक़ में इन्होंने नेक काम नहीं किए, बल्कि इनकी लापरवाही, धांधलियाँ और बदनीयती से हर किसी को परेशानी ही हो रही है। सलीम साहब कुरैश बरादरी को भी लूट रहे हैं। उन्होंने 3 लाख का गाला भी अपने हिस्से कर लिया और मज़ीद 3 लाख रुपए देने का वादा करते हुए अपने वादे से मुकर गए, बल्कि ये अपने ओहदे और घमंड, कुर्सी के रुआब में इस तरह मगरूर हो चुके हैं कि इन्हें बेवाओं की मजबूरी पर भी तरस नहीं आ रहा, बल्कि वो गरीब बेवाओं की भी हक तलफी करते हुए अपने ख़जाने भर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जब तक वो इख्तिदार में हैं तब तक मासूम आवाम को मुकम्मल तौर पर लूटना चाह रहे हैं। मोहम्मद सलीम कुरैश बरादरी के भी हिस्सों में बांटा जा रहा है। कुरैश बरादरी के सदर और दीगर अहदेदारों ने मोहम्मद सलीम की इस तरह नाइंसाफ़ियों और धांधलियों के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए मोहम्मद सलीम के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। मोहम्मद सलीम के कारनामों से ज़्यादा उनके काले कारनामों की लिस्ट लंबी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल खादिर कुरैशी वाइस प्रेसिडेंट, अब्दुल कदीर कुरैशी एक्स जनरल सेक्रेटरी और मोहम्मद इसाक कुरैशी नवाब साहब जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद मंसूर चौधरी, मोहम्मद खालिद हाशम कुरैशी, मोहम्मद माजिद कुरैशी, मोहम्मद जावेद कुरैशी, मोहम्मद अतीक कुरैशी और दिगर भी मौजूद थे। आइए जानते हैं मोहम्मद सलीम के कारनामों के बारे में मज़ीद तफसीलात कुरैशी बरादरी के ज़बानी। पेश है अकबर प्रोडक्शन की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। हर ताज़ा व अहम खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आप तमाम से मिस ना हो सके। जितने भी आमेला के मेंबर्स का हवाला देते हैं हमारे सलीम साहब और जो जमात के मेंबरान, वो लोग गैर दस्तूरी और गैर कानूनी ख़ाबिस है। जिस तरह डेमोक्रेसी में CM को चुनने का अख्तियार नहीं है, MLA को चुनती है पब्लिक, ना कि CM चुनते हैं। CM से मुराद हमारे जमीयतुल खुरैश के प्रेसिडेंट, MLA से मुराद हमारे जमीयतुल खुरैश के जो आमेला मेंबर्स जो बोल रहे हैं ना गैर कानूनी और गैर दस्तूरी जो ख़ाबिस है, उनसे मुराद है मेरी। इसी तरह हमारे जो कैबिनेट में जो मेंबर्स जाते हैं उनको आवाम चुनने का अख्तियार है, ना कि जो है सो सलीम साहब चुनने का अख्तियार है। और इसी के चलते हम लोग जो आवाज़ उठाए थे जमात में गलत हो रहा है, सिर्फ 12 घंटों के अंदर ही हमारे जमीयतुल खुरैश के मेंबर्स जो गैर दस्तूरी है वो लोग मीटिंग तलब करते हैं सलीम साहब के पूरी नाकामी ज़ाहिर करने पे। आज तक कभी हमारी जमात की तारीख़ में जब आवाम को तकलीफ़ होती है, आज तक 12 घंटे में तो छोड़िए, दरख्वास्त दिए तो 12 घंटे में भी मीटिंग तलब नहीं की गई, ना 1200 घंटे में, ना ही 12 महीने में कभी तलब की गई है। हमारी आवाम को जो तकलीफ़ होती है हमारे आवाम के बीच में आने के लिए, कभी ऐसा नहीं किया गया है। और हमारे जमीयतुल खुरैश में कल जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, हमारे जमात के पूरे कामकाज वक्फ बोर्ड दफ्तर में चलते हैं और होटल में चलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है तो उन्होंने आके हमारे जमीयतुल खुरैश के दफ्तर में कर रहे हैं। कामकाज पूरा वहाँ पे चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि हमारा जमात खाना इसीलिए है हमारा जमात खाना। और परसों भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है यतीमों बेवाओं के पैसों से की गई है। और हम कह रहे हैं, हम जो जितने भी सवाल उठा रहे हैं हम हक़ाइक़ पे उठा रहे हैं।
ये 3 लाख का जब से गाला सलीम साहब रखे टेंडर देने की बुनियाद पे, ये हम बल्दिया से एक वर्क ऑर्डर निकाले हैं RTI एक्ट में डाल के, वो वर्क ऑर्डर के हिसाब से 8,75,000 को सलीम साहब को टेंडर पड़ा है वो, लेकिन उन्होंने GST के नाम पर और डॉक्टर फीस के नाम पर 3 लाख रुपए का उसमें गाला रख के दिए। बाद में हमें पता चला एग्रीकल्चर में GST नहीं होती है और डॉक्टर फीस इंक्लूड थी बोल के, ये चीज़ हम लोग उठाए। उसके बाद में ये चीज़ के ऊपर हम जब आवाज़ उठाए तो हम हक़ाइक़ पे आवाज़ उठाए और आवाम की तकलीफ पे आवाज़ उठाए, तो हमको मुअत्तल बोल दे रहे हैं, ना दस्तूर के हिसाब से मुअत्तल कर रहे हैं, ना हमको शोकॉज नोटिस दी गई है हमारे को। तो ये 3 लाख का गाला एक है, 3 लाख का धोखा एक है, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। 3 लाख का धोखा ये है कि सलीम साहब जब टेंडर वापस लेने का जो अपने हमवारियों को लेके वापस ले लिए तो 3 लाख देता हूँ बोल के वादा करे थे। वादा दे करके रुदात में 2 नवंबर 2020 की रुदात में ये लिखा हुआ है 3 लाख रुपये अनमोल ट्रेडिंग 3 साल तक देंगी, लेकिन महाना 3 लाख रुपये देंगी बोल के ये लिखा है तो रुदात में 2 नवंबर को काफ़ी लोग उसमें सिग्नेचर करें। उसके बाद में ये भी चीज़ झुटला दिए, फिर 1.5 लाख देता हूँ बोल के बोले, ये भी झुटला दिए, 1.5 लाख भी बंद कर दिए। ये सलीम साहब 3 लाख के एक धोखा है, एक गाला है, फिर 1.5 लाख रुपए का भी ये चीज़ है। ये हमारी जमात के बकाया जात होने के वास्ते हम ये तमाम चीज़ें उठाए थे और हम हक़ पे जानिब सवालात कर रहे हैं। अगर हम झूठे हैं, अगर हम ये हमारे हक़ पे जानिब सवालात नहीं है तो मैं सलीम साहब को जो है सो चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आपका दम है तो पब्लिक के बीच में आइए, पब्लिक के बीच में आके आप सच्चे हैं तो पब्लिक के बीच में साबित करिए। हम अगर झूठे हैं तो हमारे पब्लिक के बीच में साबित करिए। हमारे बरादरान खुरैश के 4 दीवारी के बाहर आके पूरी बरादरान खुरैश में पूरी कौम में बात आ चुकी है। हम चाह रहे हैं कि कमेले का एक इजलास बुला के हमको गलत साबित करिए। अगर आप सच्चे तो आप सच साबित करिए। जो भी सज़ा अवाम हमारे लिए अगर इंतखाब कर दिया हम गलत है तो हम कबूल करने तैयार है। अगर आप गलत है तो फिर आप वो गलती की सज़ा जो आवाम तय करेंगी आप कबूल करने तैयार रहिए। अगर आप कने है दम तो आगे हमारे आवाम के बीच में आके बात करिए। अवामी जलसा साल में एक मिनिमम एक लेना है, 6 महीने में तो एक बार लेना ही लेना है। 15 सालों की इनकी इख्तिदार में आज तक कभी एक भी अवामी जलसा नहीं लिए है। नो आवाम के बीच में आए नहीं, आवाम की तकलीफ कभी जाने नहीं। इन्हों सलीम साहब जो है सो इनके तमाम कारोबार, इनको शुरुआत से अपना कारोबार करने की एक आदत है। इन्हों कारोबार छुड़ाते हैं, लीज पे देते हैं, होटल लेते हैं लीज पे दे देते हैं, रेंडरिंग प्लांट लेते हैं लीज पे दे देते हैं, शादी खाने खोलते हैं लीज पे दे देते हैं, GHMC के स्लॉटर हाउस सिटी के लिए लीज पे दिए। ठीक इसी तरह हमारी जमात को भी 2 जनों की लीज पे देते, जनरल सेक्रेटरी और खाजिन के लीज पे दे दिए हैं। उन तक कोई भी मामला नहीं आना बोल के बोलते हो। जो भी है तुम हैंडल कर लेना, सिर्फ मेरी कुर्सी बचना, तमाम चीज़ें तुम लोग देख लेना, चाहे वो करप्शन करो, चाहे वो आवाम का गलत पैसा इस्तेमाल करो। हम जो है हम जितने भी लोग या पैसा जमा होता है सुबह हम घर को पैसा नहीं देते हैं, पहले जमात को 15 रुपये देते हैं और बाउंड्री में गाड़ी उतारने के 600 रुपये देते हैं। खून पसीने की कमाई के हम पैसे देते। हम घर को पैसा नफ़ा नुकसान शाम में हुए बाद में पता चलता है, लेकिन हम हमारे मिस्किनों को, हमारे गरीबों को इनकी तकलीफ़ें दूर करने के लिए हम पहले पैसा देते हैं। बेवाओं को उनकी मदद होने के लिए पैसा देते हैं। लेकिन सलीम साहब जो दावा करते हैं हम बेवाओं को दे रहे हैं पैसे और हम फंड्स दे रहे हैं, तो ये सलीम साहब के इक़्तिदार में कभी नहीं हुआ। हमारे पुराने जितने भी सुदूर गुजरे हैं, पुराने जितने भी हमारे कारकुन गुजरे हैं, उनकी सदारत में ये तमाम चीज़ें उनकी निगरानी में आई। बेवाओं के फ़ंड्स और दूसरे फ़ंड्स सलीम साहब के दौर में ना न्यू स्कीम आई, ना सलीम साहब के दौर में ना नया ज़राए आमदनी बना। सिर्फ़ और सिर्फ डेवलपमेंट के साथ साथ जब डेवलपमेंट होता गया तो आमदनी पे वही ज़राए से आमदनी में इजाफा हुआ। उसके बाद में ये तमाम चीज़ें फ़ंड्स दिए जा रहे हैं। सलीम साहब ना कुछ भी एक कारनामा नहीं करे। जो उन्होंने दावा कर रहे हैं कि AC गार्ड का कॉम्प्लेक्स लिए, AC गार्ड का कॉम्प्लेक्स भी सिलक रकम सलीम साहब इक़्तिदार में आने से पहले सिलक रकम थी। उसके बाद में जो रकम कम हुई वो चंदा जमा करके लिए हैं। तो लिहाजा सलीम साहब जो बोल रहे हैं झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमारे को झूठ अगर हमें तो साबित करिए आप। आइए प्रेस रिपोर्टरों को जो है सो फ़ोन करके धमकाया जा रहा है कि ये लोग को बोला जा रहा है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इन लोगों के ऊपर ऐसे इन लोगों का वैसे बोला जा रहा। अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो आप आइए, प्रेस एक डिबेट कर लेंगे आधे घंटे का, अवाम उल्लास में हमारी खुरैश बरादरी में कर लेंगे, तमाम मीडिया के सामने कर लेंगे। आप हमको झूठ साबित करके बताइए। अगर आप सच्चे हैं तो फिर हमको झूठ साबित करिए। जो भी नताइज हमारी आवाम चुनेंगी हम वो लोग चुनेंगे। और आप कह रहे थे हमारे गाड़ियों के पकड़म पकड़ के ताल्लुक से हम आवाज़ उठाए, उसके ऊपर आप क्या करें? कई लोग फ़ोन करते हैं, उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं। और दूसरी तकलीफ में हमारे फ़ोन करते लोग, कोई पुरसाने हाल नहीं, हमारी बाउंड्री का कोई पुरसाने हाल नहीं। आप खाली यहाँ से पैसा ले रहे हैं और ये पैसा रमनसपुर से लेकर यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ बनाने के लिए हम जब दरख्वास्त दे रहे हैं तो यहाँ नज़रअंदाज कर दे रहे हैं, यहाँ की आवाम को नज़रअंदाज कर दे रहे हैं।
यहाँ पे डेवलपमेंट हमारे को हमारा हक़ नहीं है का लेना। तो लिहाजा मैं सलीम साहब से अपील करता हूँ, आप जैसो हमारे आवाम के बीच में आइए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। आप जमात को लीज पे दे दीजिए, ठीक उसी तरह हमारा जो एक अदारा था स्कूल, उसको भी लीज पे दे दिए, उसमें भी धान लिया है, फीस में धान लिया है, बुक्स जो तकसीम है उसमें धान लिया है। तो लिहाजा आप अगर हमारे को वक्त नहीं दे सकते हैं तो क्यों सदारत पे बैठे हुए? आप ही अपने मुंह से कहते हैं कि सदारत मैं वक्त दे नहीं सकता, लास्ट बकरीद में आप बोल दिए थे मैं इस्तीफ़ा दे देता रहा हूँ, उसके बाद में आप फिर मुखर गए। आप हर बार हमारे को धोखा दे लेते हैं, हमारी आवाम को। शुरू चंगी चल्ला लिए जब से धोखा दिया आप, हमारे 10,000 ख़ानदानों का वास्ता दे के आप चंगी चल्ला छुड़ाए थे और म्यूचुअल एड सोसाइटी बना के आप चंगी चल्ला लिए थे। आप अपने नाम पे लिए थे, चेंज ऑफ नेम करके आप धोखा देकर हमारी आवाम को धोखा देकर चंगी चल्ला आप चला रहे हैं। फिर 20% देते बोल के वो भी नहीं दे रहे हैं आप। और आपके बोराना बेशुमार ऐसे कारनामे झूठ के जो आप हमारी आवाम को धोखा दे रहे हैं बार बार। और आपकी फलाह बहबूद की स्कीम्स कोई भी नहीं है, AC गार्ड का भी नहीं है, लास्ट बकरीद में इस्तीफ़ा देते बोल के नहीं दिए, और आज अभी भी आप फिर मोनोपोली कर रहे हैं। अभी भी आप हमारे को केस बुक करने की धमकी दे रहे हैं हमारे को। अभी हमारे पास में पुलिस भेजी, हम कानूनी हिसाब से हम मीटिंग ले रहे हैं, पुलिस को भी जाके हमारे को धमकाया जा रहा है। अभी भी हमारे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है हमारे को, और हक बात करने पर हमारे को मुअत्तल कर दे रहे हैं हमारे को। सलीम साहब 1 मिनट कोई बात करने बर्दाश्त नहीं कर रही, उन्होंने पेशेंस को दे रही। और मुस्लिम कौम में भी जब भी आ रहे हैं आवाम के सामने पेशेंस को दे रही। इससे हमारा मजाक बन रहा है हमारी बिरादरी का। इनके जैसे स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे हमारा मजाक बन रहा है बिरादरी का हमारी। और हमारे कारोबार में जितने भी जन हैं उसको जमात में नहीं लिया जा रहा, वो लोग को सिर्फ़ और सिर्फ दूर रखा जा रहा, उनके हक़ से महरूम रखा जा रहा। हमारी जमात में जो इक़्तिदार चला रहे हैं, जितने भी नायब सदर जॉइंट सेक्रेटरी, 11 नायब सदर है हमारे पास में, 11 जॉइंट सेक्रेटरी है। किस बिनात पे है ये? और कौन है ये लोग? कारोबार से वाबस्ता है। पूरे तमाम लोगों का कारोबार होटल से है और फर्नीचर पे है और बिल्डर से, कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई सेकेंड हैंड कार सेल करने वाले। कभी हमारे कोई कारोबार से उनका कभी जुड़े हुए नहीं, उनके ख़ानदान कोई अफराद ख़ानदान। तो ये ऐसे जने हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे ऐसे जने। तो लिहाजा मैं अभी गुजारिश करता हूँ कि हमारे नायब सदर साहब, खादर साहब कुछ इस बारे में रोशनी डालेंगे। मंसूर साहब, आप बोल रहे हैं कि सलीम साहब को जवाब दिए बोल रहे हैं, आप लोग बोलते हैं ब्लैकमेल करने का एक धंधा बना चुके हैं, जमात की क्या है उसका जवाब दिए बोल रहे हैं। लेकिन आप सलीम साहब को ये बोल रहे हैं कि मेरा जवाब दिए बोलो। सलीम साहब ये बोल रहे हैं कि किचन में मैं पत्थर नहीं मारता हूँ, उछलता बोलते बोल रहे हैं। आप लोग ब्लैकमेल का एक धंधा बना लिया बोलते बोल रहे हैं, आप उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे क्या? देखिए साहब, हम लोग ब्लैकमेल का धंधा कोई भी नहीं बनाया। सलीम साहब हमेशा झूठ बोल लेते आए, आज भी झूठ पर ही मुबन्नी है उन्होंने। हम ब्लैकमेल क्या करें? हम क्या जमात का 1 रुपया खाए? हम लोगों की तकलीफ़, लोगों के आवाम की तकलीफ़, हमारे जो बाउंड्री से जुड़े हुए लोग हैं पूरे, और खादर साहब हो हमारी बाउंड्री से जुड़े हुए, कब हमारी बाउंड्री पे तकलीफ़ होती है तो खादर साहब आते हैं, हमारे फरीद कुरैशी साहब आते हैं, एडवोकेट फ़हीम कुरैशी साहब आते हैं, और हमारे शफ़ी भाई कुंटा बॉस आते हैं। ये लोग हमारी बाउंड्री से जुड़े हुए हैं। हमारे अल्लाह मोइन बाबू साहब मरहूम, उनके गुजर जाने के बाद मोइज़ बाबू चौधरी साहब आते हैं। ये हमारी तमाम चीज़ें जुड़ के हमारी आवाम को जब तकलीफ़ होती है लोग आते हैं, सामने आते हैं। ये लोग आमिला जो अपने आप को कहते हैं, सदर कहते हैं, हमारी तकलीफ़ में कभी नहीं आए आज तक, हमारी रहबरी करने कभी नहीं आए, ना हमारे साथ कंधे को कंधा लगा के हमारी तकलीफ़ में कभी ठहरे ऐसे लोग। तो इनसे हम क्या तवक्को करेंगे? ब्लैकमेल इन्हों हमको कर रहे हैं, केस बुक कर देंगे, वो पुलिस में दिला देंगे, PD एक्ट दिला देंगे, रॉडी शीट खुलेंगे, जेल भी जाएंगे। हम क्या क्रिमिनल दिख रहे हैं हम लोग? हम हमारे हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। इनके धानियाँ जो करें उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, इनका जो गलत सिस्टम से चला है उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। तो लिहाजा खादर साहब मुखातिब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे क़ब्ल भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, अखबार के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम पॉइंट्स उठाए गए हैं जो अभी जो है मंसूर चौधरी बोले हैं। मसाइल का हल तो कुछ नहीं होता है और मसाइल में इजाफ़ा होते चले जा रहे हैं। अब जमात जो है ठिठर के सुकड़ के सिर्फ मुरादनगर और अड्डिका मेट की होकर रह गई है। आप पूरे मेंबर काउंट करके देख लीजिए, पहले से भी वोट बैंक बना के रखे हैं, इस पर एतराज़ करें हम। मज़ीद वोट बैंक बनाने के लिए अपने दामाद को और भाई के दामाद को फिर मेंबर बनाए हैं, और मज़ीद जो इजाफ़ा करे हैं ना उनका रमनसपुरा जोन से ताल्लुक़ है, ना अंबरपेट जोन से ताल्लुक़ है, ना भईगुड़ा जोन से ताल्लुक़ है। हमारे दस्तूर में ये लिखा हुआ है कि 25 आदमी की जमात इब्तिदा में बनाई गई थी, 10 आदमी अंबरपेट से लिए गए थे, 10 आदमी रमनसपुरे से लिए गए थे और 5 आदमी भईगुड़े से लिए गए थे। इस तरह 25 आदमी की एक कमेटी तश्कील दी गई थी। अगर आपको इजाफ़ा भी करना है
तो इसी प्रोपोर्शन से, इसी तनासुब से आप इजाफा करेंगे। इससे हट के आप बेतरतीबी नहीं कर सकते आप। अब यहाँ देखिए आप पूरी बेतरतीबी है। अब ये जितने भी लोग मेंबर बनाए हैं उनका किसी जोन से भी ताल्लुक़ नहीं है। एक चौथा जोन है वो है अड्डी कामेट। और दूसरी अहम बात यह है कि जिन लोगों को मेंबर बनाए हैं उनका कारोबार से कोई लेना देना ही नहीं है। ये जमात बनी है कारोबार करने वालों के मसाइल के हल के लिए, उन मसाइल की यकसुई के लिए, उनके मसाइल की यकसुई के लिए। अब ये लोग क्या मसाइल हल करेंगे जो मसाइल जानते ही नहीं हैं? ये सिर्फ वोट बैंक है उनका। इनको ताहयात सदर बना के रखने के वास्ते वो अपना वोट बैंक बना के रखे हैं, और कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, ये जब भी बात तगल्लुब की आ रही है तो उधर से ये आवाज़ आ रही है कि अगर है तो साबित करके बताओ। साबित करने के लिए जमात खाने में मैं गया था, सलीम साहब ये बोले थे खादर भाई जो भी तगल्लुब है आप ला के जमात खाने में पेश करो, मेरा भाई रहने दो, मेरा बेटा रहने दो, मैं बराबर उससे जो है यकसुई करूँगा और उससे हिसाब लूँगा और उसके ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूट करूँगा। ये उन्होंने अश्योरेंस देने के बाद मैं जमात खाने में आया। आके बैठते जैसे हिसाब किताब निकाला मैं, अब जान दो ना खादर भाई माफ़ कर दो ना। तो अब जब ये बोल रहे हैं कि कोई तगल्लुब नहीं है तो फिर माफ़ किस चीज़ का करे? तगल्लुब था होगा तो माफ़ करवा लिए होंगे ना। फिर भी आपको तशफ़ी नहीं है तो आप एक जलसे आम बुलाइए, पूरी बिरादरी को बुलाइए, एक दो आदमी के सामने नहीं, पूरी बिरादरी का पैसा है वो जो तगल्लुब करे हैं आप, और पूरी बिरादरी उसकी ज़िम्मेदार है। पूरी बिरादरी के सामने मैं आपको साबित करूँगा। अगर साबित नहीं कर सका तो जूतों का हार डाल के मुझे वहाँ से घर वापस भेज देना, और अगर नहीं तो जो कार्रवाई आपके ख़िलाफ़ करना तय हुआ अवाम की तरफ से वो कार्रवाई हम करेंगे। आप ये 4 दिन का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। ये 4 दिन के अंदर रमनसपुरा कमेले पे किस तारीख़ में, किस दिन में, किस वक्त पे आप आवाम को जमा करना चाहते हैं जमा कीजिए। मैं साबित करता हूँ कितने लाख रुपए का तगल्लुब हुआ है, मैं साबित करता हूँ क्या क्या काम हुए हैं उसके अंदर। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? आपको तशनगी है ना, आपको तशफ़ी वक्त जवाब देता हूँ मैं। और अगर ये 4 दिन के अंदर आप पब्लिक मीटिंग का ऐलान नहीं करेंगे तो फिर मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँगा, वहाँ जाके साबित करूँगा कि आप कितना तगल्लुब करे हैं। वहाँ साबित करने के बाद तो तशफ़ी हो जाएंगी आपको। अगर आप चाहते हैं तो यहीं बात कर लीजिए, बात को आगे मत बढ़ने दीजिए। आप रमनसपुरा कमेले पे आप जलसे आम बुलाइए, पब्लिक मीटिंग में बोलूँगा मैं सबके सामने, और सबके सामने क़ाइल करूँगा। कमेले पे जमीयतुल खुरैश हैदराबाद सारी बिरादरी से अपील करती है कि वो वहाँ जमा हो जाएं। जो हिसाबात हैं जिसमें तगल्लुब हुआ है उसका इजाला होगा, उसकी यकसुई होंगी। आप ऐलान कर दीजिए, इंशाअल्लाह मैं वहाँ आके आप बिलखुसूस मर्द हजरात के लिए खुशखबरी। जी हाँ नाजरीन, फैशन की दुनिया में एक और नया नाम जुड़ चुका है, सस्ता बाजार मेंस एंड किड्स वेयर। जो सिर्फ नाम से ही सस्ता नहीं बल्कि वाकई में वहाँ पर इंतहाई सस्ते व वाजबी दामों पर तमाम बेहतरीन क्वालिटी के और ब्रांडेड मर्दाना व बचकाना मलबूसात दस्तियाब है। महज 20 रुपये से लेकर 1000 रुपये की रेंज में आपको बेहतरीन व हमा अक़साम के मलबूसात एक ही छत के नीचे दस्तियाब रहेंगे। यहाँ पर डेली वेयर, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्रैक्स, रेनकोट्स के अलावा दिगर हमा अक़साम के मलबूसात भी इंतहाई वाजबी दामों में दस्तियाब है। सस्ता बाजार का पता है मोइन बाग, जमाल कॉलोनी, ऑपोजिट SK मीसेवा, या फिर आप दिए गए इस नंबर पर भी कॉल करके मजीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नंबर है 8522903430 या फिर 6303516920 पर भी कॉल कर सकते हैं।
इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एंड ट्विटर पर।